10th क्लास का जो एनसीईआरटी मैथ है उसकी एक्सरसाइज 2.4 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइजें हैं हमने सब सॉल्व की हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं या आप देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, वहाँ से आपको मिल सकती हैं। अगर आप आगे भी जुड़ा रहना चाहते हैं हमारे साथ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए एक्सरसाइज 2.4 का पहला सवाल, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये किताब में आपके पास भी लिखा हुआ होगा। तो चलिए हल करते हैं पहला सवाल। देखिए पहला सवाल है हमारे पास। देखिए सवाल स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा हमें त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जो होता है हमारा, इसका जो व्यापक समीकरण होता है, देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है, जो आपको एक्सरसाइज पढ़ने से पहले जानना जरूरी है। देखिए त्रिघात बहुपद का जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है हमारा ax की घात 3 प्लस के vx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d। ठीक है, त्रिघात का मतलब होता है जिसकी 3 घात हो वो त्रिघात होती है, और बहुपद त्रिघात बहुपद वो होगा जिसकी घात 3 होगी। ठीक है, बहुपद कई प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ बात कर रहे हैं हम त्रिघात बहुपद की, ये इसका व्यापक समीकरण होता है। ठीक है, और इसके 3 शून्यक होते हैं। शून्यक कितने होते हैं इसके 3 शून्यक होते हैं। 3 कौन कौन से, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। ठीक है, और देखिए इसके शून्यकों का जो योगफल होता है, इसके शून्यकों का जो योगफल होता है, इसके शून्यकों का योगफल जो त्रिघात बहुपद होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। इसके शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा बराबर माइनस के b/a। ये इसका शून्यकों का योगफल होता है। ठीक है, और दो शून्यकों को एक साथ लेने पर जो योगफल होता है दो शून्यकों को, तो ये होगा अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा। तो ये होगा हमारा c/a। ये होगा हमारा c/a। दो शून्यकों को एक साथ लेने पर योगफल, और शून्यकों का गुणनफल जो होगा, देखिए हमारा शून्यकों का गुणनफल होता है हमारा अल्फा बीटा गामा। तो ये होगा हमारा माइनस के d/a। ये हमारा शून्यकों का गुणनफल होता है। इन चीज़ों का हमें यूज करना है इस एक्सरसाइज में। तो चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल पहला सवाल है। देखिए पहला सवाल है एक्सरसाइज 2.4 का, हमें दिया हुआ है। देखिए जो एक बहुपद दिया हुआ है हमें, बहुपद हमें क्या दिया है, 2x की घात 3 प्लस के x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2, और हमें शून्यक दिए हुए हैं, हमें 3 शून्यक दिए हुए हैं। एक दिया है अल्फा बराबर 1/2 और बीटा दिया है हमें 1 और गामा दिया है हमें माइनस के 2। ये 3 शून्यक दिए हुए हैं हमें। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं, तो इसमें प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है। ठीक है, तो ये जो एक शून्यक ये है हमारे पास, एक ये है और एक ये, हमें ये बताना है क्या ये तीनों शून्यक इसके हैं या नहीं है। तो पहले देखिए ये 3 शून्यक है हमारा, तो ये भी x का मान है हमारा, और ये भी x का मान है, और ये भी x का मान है। तो एक एक करके तीनों को x की जगह रखने पर अगर 0 आ जाए तो समझ लेना ये इसके शून्यक हैं, अगर 0 नहीं आया तो इसके शून्यक नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम बहुपद में x का मान रखने पर, बहुपद में x का मान रखने पर। ठीक है, तो देखिए बहुपद है हमारा 2x की घात 3 प्लस के x स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 2, ये हमारा बहुपद है। देखिए यहाँ पर x बराबर, पहले ये रख लेते हैं 1/2। ठीक है, तो देखिए 2 गुणा x की जगह 1/2 और घात 3 है तो 3 प्लस के यहाँ x स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर माइनस यहाँ 5 है गुणा x की जगह 1/2, यानी जहाँ जहाँ x हो वहाँ हमने 1/2 रख दिया। देखिए इसको हल करेंगे तो ये कितना होगा, 2 गुणा 1 का घन 1 ही, और 2 का घन हमारा होता है 8 प्लस के 1 का 1 ही, 2 का वर्ग होता है 4 माइनस के, अब देखिए यहाँ इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस के 5/2 और ये हो गया प्लस के 2। ठीक है, तो यहाँ से हो गया, देखिए इसकी गुणा यहाँ पे हो जाएगी तो ये हो गया 2/8 प्लस के, अब ये हो गया 1/4 माइनस के
5/2 और प्लस के 2 हमारे पास ये आ गया। तो देखिए हम इसका एलसीएम लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, देखिए हमारे पास, देखिए जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे 8। तो इस 2 के नीचे 8 है तो ये 2 का 2 ही, प्लस इसके नीचे 4 है तो 4 दूनी 8, तो 1 की गुणा 2 में करवा दो 2, माइनस 5 के नीचे 8 है हमारा, तो 5 के नीचे 2 है तो 2 की गुणा 4 बार होगी, तो 2 चौक 8 तो 4 पंजे 20, प्लस के, और ये 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो ये 8 ही है तो 8 दूनी 16। तो देखिए हमारे पास ये आया 16 ये हैं प्लस के 2 ये हैं प्लस के 2 ये हैं, तो ये हो गया 20 प्लस के और माइनस के 20/8। तो देखिए यहाँ पे हो गया हमारा, ऊपर कितना बचा 0 और नीचे बचा 8। तो देखिए जीरो को किसी संख्या से अगर भाग देते हैं तो वो हमारा 0 बनता है। तो देखिए यहाँ पर हमने x का एक मान रख लिया। चलिए अब x का दूसरा रखते हैं। देखिए x का दूसरा मान रखते हैं, x बराबर, अब ये वाला लेने पर 1, तो x बराबर 1 रखने पर, तो देखिए 2 गुणा x की जगह कितना था 1 रख दो, यहाँ घात 3 चढ़ा दो, प्लस x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा x की जगह 1 रख दिया और प्लस के 2। ठीक है, तो देखिए 2 गुणा 1 की घात 3 करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस 1 का वर्ग 1 ही, माइनस के 5 ही का ना 5, प्लस के 2। तो देखिए यहाँ पर हो गया 2 ही का ना 2, 2 ये हो गया, प्लस के 1 ये हो गया, माइनस के 5 ये, प्लस के 2 ये। तो देखिए यहाँ से हो गया हमारा 2 प्लस के ये है, 1 ये है, प्लस का 3 और 2 ये हैं, तो हो गया 5 माइनस के 5, यानी ये भी हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा रख कर देख लेते हैं। देखिए अब तीसरा रख कर देख लेते हैं, x बराबर, ये तीसरा वाला कितना है हमारे पास, देखिए तीसरा वाला शून्यक है माइनस के 2, तो x बराबर माइनस के 2। ठीक है, ये रख लेते हैं। तो देखिए x की जगह 2 गुणा माइनस के 2 का घन, ठीक है, प्लस x स्क्वायर है तो माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास है माइनस 5 गुणा माइनस के 2, ठीक है, प्लस के 2, x की जगह हमने माइनस 2 रखा। तो देखिए जब इसको हल करेंगे हम तो हमारे पास हो गया 2 गुणा, देखिए अगर माइनस में कोई चीज़ है उस पे के ऊपर घात 3 है तो वो माइनस में ही रह जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर घात 2 होती है तो वो प्लस में बदल जाती है, अगर घात 3 है तो वो माइनस में ही रह जाती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये माइनस के 8 प्लस के, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा, हाँ क्योंकि इसके ऊपर घात 2 है, सम है, तो ये प्लस का हो जाएगा 4, माइनस 5 ये है, माइनस 2 ये है, तो ये भी प्लस के हो जाएगा 10 और प्लस के 2। तो ये हो गया देखिए 8 दूनी 16, माइनस के 16 प्लस के 4 प्लस के 10 और प्लस के 2। तो देखिए 16 ये हैं माइनस के, 10 ये हैं प्लस के, 4 ये हैं प्लस के 14 और 2 ये हैं प्लस के, तो ये हो गया माइनस के 16 प्लस के 16, माइनस के 16 में से प्लस के 16 निकलेंगे तो हमारे पास ये भी 0 बचेगा। यानी तीनों शून्यक हमने ये रख के देख लिए, ये तीनों शून्यक, तीनों को रखने के बाद हमारा 0 आ रहा है, तीनों शून्यकों को रखने पर हमारा 0 आ रहा है, तो ये इसके शून्यक हैं। अगर 0 नहीं आता तो इसके शून्यक नहीं होते। देखिए अब जाँच कर लेते हैं इसकी, जाँच करने पर, देखिए अब इसकी जांच कर लेते हैं। तो देखिए जांच करेंगे तो देखिए हमारे पास बहुपद दे रखा है, हमारे पास देखिए बहुपद है, बहुपद था 2x की घात 3 और जी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 2, ये हमारे पास बहुपद था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा a का मान कितना हो जाएगा 2 और देखिए b का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की गुणा में कुछ नहीं है तो 1, और c का मान कितना हो जाएगा माइनस के 5 और d का मान कितना हो जाएगा 2, ये होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम जब याद करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये होता है हमारा अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा बराबर माइनस के b/a। तो देखिए अल्फा का मान कितना है हमारे पास, बीटा का मान कितना है, गामा का मान कितना है। तो देखिए ये वाला जो मान था हमारे पास, ये देखिए ये वाले जो मान थे हमारे पास, ये देखिए ये तो अल्फा का मान था हमारे पास, ये हमारे पास बीटा का मान था, ये हमारे पास गामा का मान था। तो देखिए अल्फा का है 1/2, बीटा का 1 और गामा का -2। तो अल्फा की जगह रख दो 1/2, बीटा की जगह रख दो 1 और गामा का था हमारे पास -2, तो इसकी जगह -2 रख दो बराबर। अब देखिए ये b है, b का मान कितना है हमारे पास 1, तो ये माइनस है पहले से, तो -1 और a का मान कितना है 2, तो -1/2। ठीक है, इतना हो गया। देखिए ये हो गया हमारे पास 1/2 प्लस 2 में से 1 निकल जाएगा तो
ये माइनस का बचा, देखिए ये माइनस का 1 बचा बराबर माइनस के 1/2। ठीक है, तो देखिए ये आधा है और ये 1 है, 1 में से जब आधा निकालेंगे तो आधा ही बचेगा हमारे पास माइनस का। ठीक है, इधर भी माइनस का आधा है। तो देखिए ये दोनों साइडें हमारी बराबर आ गई। अगर दोनों साइडें बराबर नहीं आती तो हमने सवाल में कहीं गलती की थी, जांच इसलिए करते हैं। तो देखिए पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। देखिए पहले का दूसरा, देखिए पहले का जो दूसरा है अब उसकी बात कर लेते हैं। पहले का दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, तो देखिए यहाँ बहुपद दे रखा है हमें x की घात 3 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 2। ठीक है, और जो यहाँ पर हमें बहुपद दे रखे हैं, देखिए अल्फ़ा का मान दे रखा है 2 और बीटा बराबर दे रखा है जो शून्य का हमारा, और गामा बराबर दे रखा है 1। यानी अल्फ़ा बराबर ये है, बीटा बराबर ये है, गामा बराबर ये है, ये हमारे शून्य के 3। तो यहाँ से देखिए ये x का मान हो जाएगा 2, ये भी x का मान हो जाएगा 1 और ये भी x का मान हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ से ये हमारा x का मान हो जाएगा। तो देखिए अब बहुपद में x का मान रखने पर, बहुपद में x का मान रखने पर, तो चलिए रखते हैं। देखिए बहुपद है हमारा x की घात 3 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 2। तो देखिए x बराबर पहले 2 रख के देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला 2। तो देखिए बहुपद में देखिए ये x की घात 3 है, तो जहाँ जहाँ x हो वहाँ ये 2 रख दो, तो 2 की घात 3 हो जाएगी माइनस 4, ये एक x ये है तो यहाँ घात 2 है x की, तो 2 का स्क्वायर कर दो प्लस के 5, यहाँ 1 है x है तो यहाँ पे लिख दो गुणा 2 और माइनस के 2। तो देखिए यहाँ पे 2 की घात 3 है तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस के ये 2 की घात 2 है तो ये हो गया 4 और 4 चौक 16 प्लस के 5 दूनी 10 और माइनस के 2। ठीक है, तो देखिए माइनस के 16 ये हैं और माइनस के 2 ये हैं, तो ये हो गए माइनस के 18 प्लस के 10 ये हैं और प्लस के 8 ये हैं, तो प्लस के 18। तो देखिए 18 में से 18 निकल गया तो 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला शून्यक रख लेते हैं। देखिए दूसरा वाला शून्यक रखने पर देखिए अगला वाला रख लेते हैं x बराबर 1 लेने पर। देखिए ये भी x बराबर 1 है, ये भी x बराबर 1 है। ठीक है, तो जितना मान इसका आएगा उतना ही इसका आएगा, तो इन दोनों निकालने के बजाय हम एक को निकालेंगे। तो हमारा बहुपद क्या था, देखिए x की घात 3 तो एक की घात 3 माइनस है तो माइनस 4, x यहाँ x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 1 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ 1 है और माइनस के 2, तो देखिए 1 माइनस के 4 का ना 4 प्लस के 5 का ना 5 माइनस के 2। ठीक है, 5 और 1 6 प्लस के हो गए और 4 ये हैं माइनस के 2 ये हैं तो माइनस के 6, यानी ये भी हमारा 0 आ गया। ठीक है, जब इस वाले 1 से हमारा 0 आ गया तो इस वाले 1 से भी 0 आएगा। ठीक है, तो ये इसके शून्यक हैं। अब देखिए जाँच कर लेते हैं। जाँच करने पर देखिए अब इसकी जांच कर लेते हैं। तो जांच करने पर देखिए बहुपद कितना है हमारा, x की घात 3 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 2। तो देखिए यहाँ से a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा माइनस के 4 और c बराबर हो जाएगा 5 और d बराबर हो जाएगा हमारा माइनस के 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो शून्यकों का योगफल होता है वो कितना होता है, शून्यकों का योगफल जांच करेंगे हम इससे योगफल। तो देखिए शून्यकों का योगफल होता है हमारा अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा बराबर माइनस के b/a। ठीक है, ये हमारा शून्यकों का योगफल होता है। ठीक है, तो देखिए अल्फा का मान कितना है हमारे पास 2, अल्फा का मान है 2 प्लस बीटा का मान कितना है 1 प्लस गामा का मान कितना है 1 बराबर b का मान कितना है माइनस के 4 और ये भी माइनस का है। ठीक है, देखो बीटा का मान है हमारे पास, सॉरी ये b का मान है माइनस के 4 और इसमें भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस के 4। ठीक है, और ये a है तो a का मान कितना है 1 तो ये हो गया 1। तो देखिए 2 3 4 ये हो गया 4, इधर भी हो गया 4, दोनों साइडें हमारी बराबर आ गई। देखिए यहाँ इसकी हमने जांच भी कर ली। चलिए अब कर लेते हैं सवाल नंबर 2 की बात। अब इसके सवाल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। पहला हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए 2 में क्या कहा गया है, 2 में कहा गया है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रम से ये है, यानी ये योग है और ये दो शून्यकों को एक साथ लेकर है और ये गुणनफल है। तो हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये होगा हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है हमारा माना, देखिए यहाँ पर जो हमारे शून्यक है माना जो हमारे शून्यक हैं, माना शून्यक हमारे अल्फा
बीटा गामा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमें शून्यकों का योगफल हमें दे रखा है, जो हमारा अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा होता है वो हमें दे रखा है 7। और जो दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर दे रखा है अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा, दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर जो हमारा योगफल दे रखा है वो दे रखा है हमें, सॉरी जो योगफल है हमारा वो 2 है, और जो दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर दे रखा है वो है 7 हमारा, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा गामा, ये दे रखा है हमें -14, और ये वाला भी हमारा -7 है। यानी शून्यकों का योगफल हमें दे रखा है अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा 2, और दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनका योग दे रखा है -7, और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है हमें 14। तो देखिए त्रिघात बहुपद निकालने का एक हमारा फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है, x³ माइनस अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा x माइनस के अल्फा बीटा गामा, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा सूत्र होता है त्रिघात बहुपद निकालने का। देखो x³ माइनस ये हो गया हमारा शून्यकों का योगफल कितना है 2, तो यहाँ पे रख दो 2, तो ये हो गया x²। अब आगे आ जाओ, ये है प्लस, ठीक है, प्लस का। अब देखिए ये दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर योग, दो दो शून्य को एक साथ लेकर -7, तो यहाँ रख दो -7 और x माइनस, अब देखिए ये अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा, ये भी माइनस का है, तो ये रख दो -14। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए x³ माइनस के 2x², ये माइनस का है ये प्लस का है, तो यहाँ हो जाएगा -7x, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये हो जाएगा +14। ये हमारा त्रिघात बहुपद बन के तैयार हो गया। बस इतना सा काम करना था इस सवाल में। अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर 3 की। देखिए तीसरे सवाल में क्या दे रखा है हमारा, सवाल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए तीसरा सवाल दे रखा है, यदि बहुपद ये के शून्यक, यदि बहुपद x³ माइनस के 3x² प्लस के x प्लस के 1 के शून्यक a माइनस के b कोमा a प्लस के b हो, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें बहुपद क्या दे रखा है, देखिए बहुपद है हमारा x³ माइनस के 3x² प्लस के x प्लस के 1, ये हमें बहुपद दे रखा है। ठीक है, और जो शून्यक दे रखे हैं, देखिए हमें हमारे शून्यक दे रखे हैं हमें, देखिए एक शून्यक है हमारा a माइनस के v, दूसरा शून्यक है हमारा a, और तीसरा शून्यक हमें दे रखा है a प्लस के v। तो देखिए ये तो हो गया हमारा अल्फा, और ये हो गया हमारा बीटा, और ये हो गया हमारा गामा। ठीक है, तीनों शून्यक ही हो गए हमारे। अब यहाँ से देखिए इनके मान निकालो, तो यहाँ से a का मान कितना होगा हमारा, जो सबसे पहली x की गुणांक में होता है, ये हो गया 1, और b का मान कितना हो जाएगा, दूसरा वाला पद देखो -3। अब c का मान कितना हो जाएगा, तीसरा वाला पद, x है तो कोई संख्या नहीं गुणांक में, तो 1। अब d का मान देखो 1। ठीक है, यहाँ से हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से शून्यकों का योगफल, तो यहाँ से देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है हमारा अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा बराबर -b/a। तो देखिए अल्फा का मान कितना है a माइनस के v, प्लस है बीच में तो प्लस, बीटा का मान कितना है a, फिर प्लस है तो प्लस, और गामा का मान कितना है a प्लस के v बराबर b का मान कितना है, b का मान हमने अभी निकाला -3, तो ये +3 हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस में, और a का मान 1। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए इसकी ब्रैकेट खोल लेते हैं अब हम, तो ये हो गया। देखिए हमारे पास देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी, इसे हम इस तरीके a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, और ये a है, तो देखिए a माइनस बी प्लस a और प्लस b, इनकी ब्रैकेट हमने खोल दी। इधर से बचा 3, तो देखिए b से b गया 1 2 3, यहाँ से बचा 3a। देखिए यहाँ से ये हमने जब इसकी ब्रैकेट खोली तो b से b कट गया, यहाँ से हमारे 3a बचे, एक ये है एक ये है और एक ये है, और बराबर में क्या बचा 3, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a बराबर 3/3, ये इसके बटे में आ जाएगा, 3 से 3 गया, तो यहाँ से a बराबर 1। देखिए a का मान तो हमारा आ गया a बराबर 1। अब b का मान निकालने के लिए शून्यकों का गुणनफल ले लेते हैं। देखिए शून्यकों का गुणनफल,
देखिए शून्यकों का गुणनफल होता है हमारा अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस के डी अपॉन ए, ये हमारे फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए अल्फा का मान कितना है हमारे पास, ये है ए माइनस बी, और बीटा का मान कितना है ए, और गामा का मान कितना है हमारे पास ए प्लस बी। ठीक है, तीनों गुणा में है, और डी का मान कितना है हमारे पास 1, तो ये माइनस के 1, और देखिए ए का मान कितना है, ये भी 1 है, तो ये 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, देखिए यह है ए प्लस के बी, यह है ए माइनस के बी, तो इसे हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए अलग है। ठीक है, बराबर यहाँ से बचेगा माइनस के 1। ठीक है, देखिए ए का मान कितना आया था हमारे पास, ए का मान आया था 1, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ एक रख दो। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक का स्क्वायर हो गया, क्योंकि ए की जगह हमने ए का मान रख दिया माइनस के बी स्क्वायर, और यहाँ भी हमने 1 रख दिया बराबर माइनस के 1। देखिए 1 माइनस के बी स्क्वायर बराबर माइनस के 1, इतना बचा। तो देखिए ये बी इधर चला जाए, ये बी इधर ही बच जाएगा, और वो भी माइनस का है, तो इधर ये माइनस का 1 है, ये वाला प्लस का 1 है, इधर आके ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा माइनस के बी स्क्वायर बराबर माइनस के 2, -1 और माइनस से माइनस गया, तो ये हो गया बी स्क्वायर बराबर 2। ठीक है, ये हमारा हो गया, और अब ये बी स्क्वायर है, अब हमें बी का मान चाहिए, तो देखिए इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया बी का मान √2। देखिए तीसरा सवाल भी हमारा हो गया। अब बात कर लेते हैं हम सवाल नंबर 4 के बारे में। देखिए सवाल नंबर 4 क्या है हमारे पास, तो देखिए सवाल नंबर 4 है, यदि बहुपद x की घात 4 माइनस के 6x की घात 3 माइनस के 26x स्क्वायर प्लस के 138x माइनस के 35 के 2 शून्यक ये हो, तो अन्य 2 शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके 2 शून्यक किए हैं, तो इसके अन्य 2 शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हमारे पास बहुपद है